जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन को इजी अर्थात ट्रिक के साथ डिटरमाइन करने के तरीके के बारे में। अर्थात हम आपको आज एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप बड़े ही आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, वो ट्रिक क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, वो है ट्रिक फॉर डिटरमाइनिंग hybridization in organic compounds। ठीक, क्या ट्रिक है? तो देखिए, आपका एक ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। आप देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। ट्रिक क्या है कि देखिए, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हों, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, इसी को आप ऐड कर लीजिए। ठीक, यानी देख लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं टोटल, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले ट्रिक को समझने से पहले आप ये समझिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और कैसे आप पता लगाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक, तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक, ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है। अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं तो बाय पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसीडर करें दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज करते हैं कि हम लेते हैं पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं। अगर ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, ठीक, अर्थात ये किनारे से किनारे ओवरलैप करते हैं, ठीक, जिसमें इसका जो पॉजिटिव फेज होता है, यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से और निगेटिव वाला निगेटिव से, अगर इस तरह ये ओवरलैप करते हैं यानी मिक्स होते हैं, तो जब इस प्रकार से साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जिस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे आप कहते हैं पाई बॉन्ड। अर्थात जब ओवरलैपिंग साइड बाय साइड होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जिसे आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। परंतु जब यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं बट सेम फेज में, ध्यान रखिएगा, हेड ऑन हेड और सेम फेज में। ठीक, देखिए यहाँ पर फिर हम आपको बता दें कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा गया है, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन नहीं, रिपल्सन नहीं, ये फेज को बताता है। फेज मतलब इस प्रकार से कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं एज ए वेव मूव करता है, और अगर इसको एक्सिस कंसिडर किया जाए तो इस एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव माना जाता है और ये निगेटिव, ये वही फेज है यहाँ पे। तो इस प्रकार आप पाई समझ गए। और अगर यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कुछ इस प्रकार से मिक्स होते हैं, यानी मिलते हैं इस प्रकार से, ठीक, यानी इसका ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव से ऐसे मिलता है, तो इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होगा, अर्थात ये लोग मिलेंगे, उसे आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब जब इस प्रकार से मिलेंगे तो ये ऐसे आपको दिखाया जाता है, ठीक, इस प्रकार, तो ये हो जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन है ये? सिग्मा ओवरलैपिंग अर्थात सिग्मा बॉन्ड है। और ये जब ऐसे मिलेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक, इसे आप कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड अथवा पाई ओवरलैपिंग। हालांकि इसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि सिग्मा अथवा पाई बॉन्ड क्या होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो उसमें आपको देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना बना है और पाई बॉन्ड कितना बना है। तो इसमें से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप टोटल देखिए कि कितना सिग्मा बॉन्ड बना है। अगर, ठीक, किसी कंपाउंड में टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो 2 है, कितना है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तब जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है
sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में जो कार्बन से जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड है वो टोटल 3 है, कितना? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो होगा आपका ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और अगर टोटल जो बॉन्ड है वो 4 है सिग्मा बॉन्ड, ठीक, तो ये होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन होता है ये अधिकतम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। ठीक, अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। जैसे हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं वही आपका पुराना वाला स्टाइलिन। ठीक, अब स्टाइलिन में आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। ठीक, ऐसे। तो यहाँ देखिए आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, ध्यान रखिएगा आप सिग्मा बॉन्ड देखते समय आपको किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम का सिग्मा बॉन्ड देखना है, ना कि पूरे कंपाउंड में जितने कार्बन हैं उन सबके सिग्मा बॉन्ड को जोड़ना है। नहीं, उसमें जिस किसी कार्बन के लिए आप हाइब्रिडेशन देखेंगे केवल उसी के सिग्मा बॉन्ड को आपको देखना है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो हमको मान लीजिए अगर इसके लिए देखना है या इसके लिए देखना है तो हम इसी से जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करें कार्बन पहला है, ये दूसरा है। अब इस पहले कार्बन में अगर हमको हाइब्रिडेशन देखना है तो देखिए ये है एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे बने हैं 3 ठीक ऐसे ही बॉन्ड हैं जिसमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है इसका मतलब होता है उसके बीच में एक सिग्मा है और 2 पाई हैं, अर्थात ये वाला जैसे कि पिछले वीडियो में आप देखे हैं कि ये वाला कौन है? सिग्मा बॉन्ड होता है और ये दोनों किनारे किनारे वाले होते हैं पाई बॉन्ड। अर्थात अगर देखा जाए तो पहले कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, अतः यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। उसी प्रकार यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो आपका कार्बन है इसके पास भी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, अर्थात ये भी क्या होगा? sp होगा। इसी प्रकार हम और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये आपका कुछ इस प्रकार से कंपाउंड है, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C। ठीक, फिर यहाँ पे मान लीजिए H2 है और यहाँ पे H। ठीक, और यहाँ पे H। ठीक, H। अर्थात आपको इस कंपाउंड में देखना है कि इसमें जो डिफरेंट आपके कार्बन हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या, अर्थात ये किस हाइब्रिडाइजेशन में है, अर्थात इनका जो पार्टिसिपेशन है यानी जो कार्बन है आपके देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, तो टोटल इन 5 कार्बन में क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है या अलग अलग है? सबका सेम है या अलग अलग है? जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। उसी प्रकार से अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई, अर्थात हमने क्या कहा कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। और अगर हम बात करें कौन सिग्मा होता है तो इन दोनों अर्थात किनारे किनारे के बीच में जो अर्थात जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो ही सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, और अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए तो टोटल सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें आपको बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पहले कार्बन को लेकर के। इस पहले कार्बन के लिए आप देखिए यानी कार्बन नंबर फर्स्ट के लिए टोटल सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4। ठीक, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड। अतः इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। फिर बात करते हैं दूसरे कार्बन की। दूसरे कार्बन में देखिए यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड इधर है और दूसरा एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और 2 पाई हैं, अर्थात इस वाले कार्बन में 2 सिग्मा हैं और प्लस 2 पाई हैं। हमको पाई से मतलब नहीं है, मतलब किससे? सिग्मा बॉन्ड से। अतः इस दूसरे वाले कार्बन के पास टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, अतः यह sp हाइब्रिडाइजेशन में है। किस में है? sp हाइब्रिडाइजेशन में। फिर हम बात करते हैं इस तीसरे वाले कार्बन की। तो तीसरे वाले कार्बन में सेम कंडीशन, 2 सिग्मा एक ये और एक ये। ठीक, और 2 पाई इधर, तो ये भी क्या हो गया आपका? sp हो गया। फिर हम बात करते हैं इस चौथे कार्बन की। तो चौथा कार्बन में देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अर्थात टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा है, अतः यह sp2 हो गया। ठीक, बात करिए इस वाले कार्बन को। तो यहाँ देखिए ये लिखा गया H2 फॉर्म में, तो इसको आप देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस प्रकार,
ठीक, देखिए अलग अलग। तो अब टोटल सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3, अर्थात ये भी कैसा है, ये भी आपका sp2 है। फिर से बता दें आपको हमने क्या किया, अर्थात जो आपका ट्रिक है, ये ट्रिक कौन सा है कि इसमें आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अर्थात किसी भी कार्बन के लिए जिसमें आप हाइब्रिडेशन देखेंगे उसमें आपको ये देखना है कि वह कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। जितना सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडेशन देखेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 तो sp, सिग्मा बॉन्ड 3 sp2, सिग्मा बॉन्ड 4 sp3। फिर हम आपको रिवाइज करवाएं कि आप सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं। तो अगर टोटल सिंगल बॉन्ड है उस कार्बन से, जैसा कि जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर टोटल सिंगल बॉन्ड है तो आपका हो जाएगा सभी सिग्मा बॉन्ड, अर्थात चारों हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से एक डबल है और बाकी सिंगल हैं तो उसमें डबल वाले में एक सिग्मा और एक पाई होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए टोटल 4 बॉन्ड बनाया है जिसमें से इधर डबल और इधर सिंगल सिंगल, तो सिग्मा सिग्मा, इधर एक सिग्मा एक पाई। और अगर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और फिर बगल में सिंगल है तो उसमें से 2 सिग्मा 2 पाई, जैसे यहाँ सिग्मा, एक सिग्मा इसमें से 2 पाई। ठीक, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये क्लोज चेन रखता हो। कैसा रखता हो, क्लोज चेन, यानी कि बंधी हुई संरचना, जैसे बेंजीन। बेंजीन में देखिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है और हर एक जगह, अर्थात हर एक जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है प्रत्येक कॉर्नर पे। और इसमें आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो मान लीजिए देखिए ये जो आपको कोना दिख रहा है, इस कोने पे होता है कार्बन जो अंडरस्टूड रहता है। ठीक, तो इस कार्बन से टोटल कितना जुड़ा है, देखिए एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, ठीक, तीसरा सिग्मा, एक पाई, अर्थात टोटल सिग्मा कितना, 3 सिग्मा, कितना, 3 सिग्मा, अतः हो गया sp2। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे आप, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक पाई, तो ये भी क्या हो गया, sp2। इसी प्रकार आप पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे तो टोटल यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक, ये कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और आपको हम बता दें कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वह प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं, अर्थात वह एक प्लेन में पाए जाते हैं। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ देखिए, ठीक, आप इसमें बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, सभी कार्बन में देखिए जहां कहीं ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसमें अगर हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया है फिर भी आप कंसीडर करना है कि उसके कॉर्नर पर अगर उसके बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां पर हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ देखिए ये कार्बन है, ठीक, कोने पे क्या माना जाता है, कार्बन, तो ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन देखिए 3 बॉन्ड इधर बनाया है और एक इधर बनाया है, अर्थात यहाँ पे सिग्मा एक ये है, दूसरा का सिग्मा यहाँ पर एक ये है। ठीक, तो सिग्मा सिग्मा कितने, 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा आपका sp। यहाँ पर भी देखिए ये भी सिग्मा है और एक सिग्मा है, दोनों पाई है, ये भी हो गया sp। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी बैलेंसी अर्थात कार्बन की बैलेंसी नहीं कंप्लीट है, अतः यहाँ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसी प्रकार 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, अर्थात ये हो गया sp2 और ये हो गया sp2। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका कुछ इस प्रकार से कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, अर्थात जो इसमें अलग अलग कार्बन है ये किस हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है इसमें। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रहा आपको, अर्थात कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, अतः एक यहाँ हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ हाइड्रोजन होगा। ठीक, कार्बन की वैलेंसी काउंट करिए कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। अब इस 4 में से इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो देखिए एक इधर है सिग्मा बॉन्ड, एक इधर है और एक इधर है, अर्थात 3 सिग्मा बॉन्ड है, अतः ये क्या होगा आपका sp2 होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, अतः sp2 यहाँ पर भी होगा। इधर की बात करिए, यहाँ देखिए कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और फिर आप जानते हैं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, अतः इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो 1 2 3 4, अतः यहाँ का जो कार्बन होगा यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड
होगा। आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो अतः आप इस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस ट्रिक के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको एज ए होमवर्क कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन में आप लिखिएगा। ठीक, इसमें ठीक, इसको हम पहला आपका कार्बन दे रहे हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक, और ये चौथा कार्बन। इसमें आपको बताना है, यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे हम इससे ब्रोमीन जोड़े हैं, यहाँ पे इससे हम क्लोरीन जोड़े हैं। ठीक, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या कोई भी अदर सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक, वो फर्स्टली सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, पहले क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक, देखिए सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे अगर हम इसको आपको बता ही देते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जांपल हम नहीं बताए हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये तो आप निकाल लेंगे। ठीक, इधर भी आप निकाल लीजिएगा इस वाला कार्बन का। बात करते हैं इन दोनों की, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, सॉरी एक सिग्मा और एक पाई, फिर यहाँ सिग्मा, फिर यहाँ भी सिग्मा होता है। ठीक, यहाँ भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा टोटल आपका sp2, और ये वाला जो है ये है आपका sp में। ठीक, चलिए होमवर्क के लिए हम आपको दूसरा देते हैं, ये वाला। ठीक, इसमें आपको बताना है पहला, दूसरा, देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। ठीक, ये डबल बॉन्ड से अटैच है, इसमें आपको बताना है। ठीक, इसके मतलब क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, और इससे आप समझ गए होंगे क्या जुड़ा होगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है हर जगह। ठीक, इसमें आपको बताना है सभी का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी कार्बन ही है। ठीक, अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन, तीसरा, इसमें आपको बताना है कि जो कार्बन है वो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक, गिनती आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक, इसको पहला मानिएगा, इसको दूसरा, और ऐसे आप गिनते आइएगा। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा का ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप किसी अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।